नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता फसल पर आधारित है। नागार्जुन जी का विस्तृत जीवन परिचय हम हमारे पिछले वीडियो यह दंतुरित मुस्कान के अंतर्गत जान चुके हैं। इस वीडियो में हम कविता पाठ का सार, कविता की विस्तृत व्याख्या एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के विषय में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के सार से। कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता फसल हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है, कविता फसल में इन्हीं तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। कवि के अनुसार फसल नदियों के जल का जादुई प्रभाव, मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की गर्मी और हवा के प्रभाव के साथ साथ कृषक के कठोर परिश्रम का परिणाम है। आइए अब देखते हैं कविता की विस्तृत व्याख्या। कविता की पंक्तियां देखिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। आइए देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। कोटि करोड़, स्पर्श छुअन, गरिमा गौरव, गुणधर्म स्वभाव और प्रभाव। प्रसंग फसलों की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कवि नागार्जुन कहते हैं कि यह लहलहाती फसलें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादुई प्रभाव हैं। इन फसलों को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के परिश्रमी हाथों का स्पर्श निहित है। उनके श्रम का गौरव ही इन फसलों में लहराता है। खेतों की मिट्टी अपने गुणधर्म के अनुसार ही फसल को उन्नत बनाती है। इस तरह ये लहराती फसलें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी के स्वभाव और प्रभाव को दर्शाती हैं। आशय यह है कि यह लहलहाती फसल नदियों के पानी, मनुष्यों के परिश्रम और धरती के गुणधर्म के सम्मिलित सहयोग का परिणाम है। नजर डालते हैं काव्य सौंदर्य पर। फसल की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी हिंदी बोली है। मुक्त छंद पर आधारित रचना है। लाख लाख हजार हजार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखते हैं कविता की अन्य पंक्तियाँ। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कठिन शब्दों के अर्थ। महिमा महत्व, प्रभाव। संदली चंदन के समान रंग वाली। रूपांतर परिवर्तित रूप। संकोच सिमटना। थिरकन लहराना। प्रसंग फसल की उत्पत्ति में सहायक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रश्नात्मक शैली में कहते हैं कि आखिर फसल क्या है, फिर स्वयं ही उत्तर देते हुए वह स्पष्ट करते हैं कि फसलें कुछ और नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादुई प्रभाव हैं। किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर ही वह इतनी फली फूली हैं। कहीं भूरी तो कहीं काली तो कहीं संदली मिट्टी से उत्पन्न इन फसलों में इनकी मिट्टी के गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव नजर आते हैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा ने इन्हें यह रूप प्रदान किया है। हवाओं की थिरकन भी मानो सिमट कर इन फसलों में समा गई है। तात्पर्य यह है
कि फसलों को उगाने में प्रकृति के सभी तत्वों जल, मिट्टी, धूप, वायु एवं मानव श्रम का योगदान सम्मिलित है। इनके सम्मिलित प्रभाव से ही फसलें लहलहाती हैं। काव्य सौंदर्य। प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। मुक्त छंद पर आधारित रचना है। सरल सहज खड़ी हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब नजर डालते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न 1, कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मनुष्य के परिश्रम का मिला जुला रूप है। विस्तृत रूप में कहा जाए तो इसमें नदियों के पानी का जादुई प्रभाव सम्मिलित है। विविध प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म निहित है, तो सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन इसमें समाई हुई है। साथ ही मेहनतकश किसानों का परिश्रम भी इसमें समाहित नजर आता है। प्रश्न 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अथवा कवि नागार्जुन के अनुसार फसल का उत्पादन किन किन तत्वों के सहयोग पर निर्भर है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना अत्यावश्यक है। नदियों का पानी, किसानों द्वारा किया गया परिश्रम, विविध प्रकार की मिट्टी के गुण तत्व, सूर्य का प्रकाश, निरंतर बहने वाली पवन। इन सभी के सम्मिलित सहयोग से ही फसल विकसित एवं उन्नत होती है। प्रश्न 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, कवि के अनुसार यद्यपि फसल नदियों के पानी, प्रकाश, हवा और मिट्टी के तत्वों का परिणाम होती है, फिर भी मनुष्य के परिश्रम को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य के हाथों के प्यार भरे स्पर्श से ही फसलें इतनी फलती फूलती हैं। मनुष्य के परिश्रम के अभाव में फसलें अपना रूप ग्रहण नहीं कर सकती। इसी कारण कवि ने फसल को मनुष्य के श्रम की गरिमा और महिमा कहा है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर, कवि के अनुसार फसलें कुछ और नहीं बल्कि सूरज की किरणों की ऊष्मा का रूपांतरित रूप हैं। फसल सूरज के प्रकाश में प्राकृतिक प्रक्रिया पूरी कर अपने लिए भोजन बनाती है और पुष्ट होती है। इस तरह फसलों की हरियाली सूर्य की किरणों के प्रभाव से ही विकसित होती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी भरपूर योगदान है। हवा संकुचित होकर पेड़ पौधों में प्रवेश करती है और फसल के पूर्ण विकास में सहायक बनती है। प्रश्न 5, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। कब मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? उत्तर, मिट्टी के गुणधर्म का आशय है मिट्टी में मिले हुए वे प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए अत्यावश्यक हैं। प्रश्न ख, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है? उत्तर, वर्तमान जीवन शैली में हम कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन करते हुए उसके अवशेषों को यूं ही छोड़ देते हैं जो धरती के गुणधर्म को प्रभावित करते हैं। फसल उत्पादन की प्रक्रिया में भी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी अपने प्राकृतिक गुणधर्म को खो देती है। फैक्ट्रियों का कचरा, विषैले रसायन आदि भी धरती के जल को प्रदूषित कर मिट्टी के मूल स्वभाव को ही विकृत कर देते हैं। प्रश्न ग, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? उत्तर,
संपूर्ण जीवधारी किसी न किसी प्रकार वनस्पति पर निर्भर हैं और वनस्पति मिट्टी के गुणधर्म पर निर्भर करती है। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव हो जाएगी, क्योंकि वनस्पति चक्र समाप्त होने पर जीवधारियों का जीवन भी असंभव ही होगा। प्रश्न घ, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे मिट्टी के गुणधर्म को दुष्प्रभावित करने वाले कारकों को जानकर एवं उन्हें रोककर, धरती का सौंदर्यीकरण करते हुए नए पेड़ लगाकर और पुराने पेड़ों का संरक्षण कर, प्रकृति को प्रदूषण मुक्त करते हुए एवं अन्य लोगों को इस हेतु जागरूक कर। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1, फसल कविता का प्रतिपाद्य संक्षेप में लिखिए। उत्तर, कवि ने कविता में फसल के उत्पादन में कृषक और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को उजागर किया है। नदियों का पानी, मिट्टी के गुण तत्व, सूरज का प्रकाश, हवा और कृषक के संयुक्त प्रयास का जीवंत रूप ही फसल है। इस तरह देखा जाए तो फसल कृषक के परिश्रम और प्राकृतिक तत्वों का प्रतिरूप है। प्रश्न 2, फसल कविता में निहित संदेश लिखिए। उत्तर, फसल कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि संयुक्त प्रयास ही सुपरिणाम की कुंजी है। किसी एक के अभाव में अच्छे परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक दूसरे के सहयोग से ही हम सफलता के सोपान को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।